प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सूर के पद पढ़ेंगे। इसके पहले चर्चा हो चुकी थी कि किस प्रकार जो है उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, लेकिन गोपियाँ उनकी बातों को नीरस समझती हुई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसी समय वहाँ एक भंवरा आता है जो गुंजायमान करता है। उसी भंवरे को लक्षित करके गोपियाँ उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ती हैं और वो कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरी निपात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। जो जलमा हतेल की गागरी बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस पहले पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। अपरस, अपरस मतलब स्पर्श होता है, रहत मतलब बिना या रहित, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, ते नाहिन मन अनुरागी, ना ही मन अनुरागी मतलब प्रेम। पुरइनी मतलब होता है कमल का कमल, पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर तार देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी बूद न ताको लागी। कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, तुमने कभी प्रेम रूपी धागे का स्पर्श नहीं किया और ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम जगा। इसलिए हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। जिस प्रकार पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके ऊपर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसके पत्ते पर जल का दाग नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जो प्रेम के सागर हैं, उनके साथ रहते हुए भी प्रेम की कोई परिभाषा नहीं जानते। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूद न ताको लागी। और जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में डुबोने से उसके ऊपर जल की बूंदें ठहर नहीं सकती, उसके ऊपर जल के बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार तुम भी प्रेम के सागर के साथ रहते हुए भी प्रेम तुम्हारे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा पाया। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्ट रूप परागी। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो कि प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पाँव अपना डुबोया नहीं और न ही किसी के रूप पर कभी तुम दृष्ट न रूप परागी, न ही किसी के दृष्टि पर, किसी के रूप पर तुम कभी आकर्षित हुए। सूरदास अबला हम भोरी, यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, और गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अबला हैं, हम भोरी हैं, भोली हैं, कमज़ोर हैं, और हम श्री कृष्ण को उसी तरह पकड़े हुए हैं जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागे। जिस प्रकार गुड़ में चींटियाँ जो हैं वो लगी हुई रहती हैं, यानी श्री कृष्ण के प्रति हमारी जो भक्ति है, प्रेम है, ठीक उसी प्रकार है जैसे गुड़ के साथ चिपकी हुई चींटियाँ होती हैं। चींटियाँ अपनी जान तो दे देती हैं लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती, या गुड़ से अलग उन्हें तभी किया जा सकता है जब उनके प्राण निकल जाएं। ठीक उसी प्रकार हम हैं कि हम अत्यंत भोली हैं, हम अबला हैं, कमज़ोर हैं, और हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार जुड़ी हुई हैं। अगर हमें अलग करना है तो मृत्यु ही अलग कर सकता है, उस तरह हम श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। दूसरा पद, इसमें गोपियाँ अपने मन को अपने मन द्वारा ही समझाने का प्रयास कर रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि
मन की मन ही माझ रही। कहिए जाई कौन पाए ऊधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशिनी सुनि सुनि, बिरहनी बिरह दही। चाहती हूती गुहारी चितई ते, उतते धार बही। शूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं मन ही मन की माज रही, यानी अपने ही मन को समझा रही हैं, अपने ही मन से। दूसरा कोई समझाने वाला, सांत्वना देने वाला नहीं है। वो उधो से कह रही हैं कि हे उधो, आप ही बताइए कि हम किधर जाएं। अब हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कहिए जाई कौन पे उधो, हम कहाँ जाएं। ना ही परत कहीं, नहीं अब कहीं भी हमको ठौर ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ हमको संतुष्टि प्राप्त हो। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। मतलब एक अवधि, समय, आधार, जो आधार था, आशा, आस मतलब आशा थी, आवन आने की, तन मन बिथा सही। और उसी कारण हमने तन मन की जो बिथा थी, परेशानी थी, कठिनाइयाँ थी, वो सब पीड़ा थी, वो सब हमने सहा। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तो बोले थे कि हम आएंगे, और एक समय बीत गया और उनके आने की एक आशा मन में बनी हुई है, जो हमारे जीने का एक आधार है। उसी आशा से हमने जो तन रूपी और मन रूपी जो भी परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, पीड़ाएं थी, उसको हमने सहा। अब इन योग संदेशिनी सुनि सुनि। अब हे उद्धव, जो आप योग रूपी संदेशा सुना रहे हैं हमें, श्री कृष्ण से विमुख कराने की बात जो कर रहे हैं, उसको सुनकर बिरहनी बिरह दही। जो बिरहनी, हम बिरहनी हैं, श्री कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं, तो बिछुड़ने में जो अग्नि है वो आपके योग संदेश को सुनकर और भी बढ़ गई है, और हम श्री कृष्ण से मिलने को और भी आतुर हो गई हैं। चाहती हुती गुहार जितई ते, उतते धार बही। हम चाहती थी कि जिधर से हम गुहार लगाएं, जिधर से पुकार लगाएं, उतते धार बही, उधर से ही एक धारा हमें डुबोने के लिए चल पड़ी है। कहने का मतलब यह है कि गोपियाँ चाहती थी कि श्री कृष्ण नहीं आए तो कोई संदेशवाहक ही आकर हमें उनका हालचाल दे दे और उनके बारे में बता दे कि वो कुछ दिन बाद आ सकेंगे, एक सांत्वना हमें प्राप्त हो। तो जो उद्धव के माध्यम से हमें प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उद्धव गोपियों के पास आकर श्री कृष्ण को भूलने की बात करने लगे। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि हम चाहते थी कि जिधर से हमें कुछ सहानुभूति प्राप्त हो, सांत्वना प्राप्त हो, उधर से ही हमको डुबोने का कार्य किया जा रहा है। तो गोपियाँ काफ़ी व्यथित हैं और आगे कह रही हैं सूरदास के माध्यम से। और सूरदास कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। कि अब हम धीर धारण नहीं करेंगे, धैर्य नहीं धारण करेंगे, और मर्यादा में भी नहीं रहेंगे। मतलब कि अभी तक हमने श्री कृष्ण के सम्मान में अपने कुल और गांव की मर्यादा को बचाने के लिए हम यहाँ से हिली नहीं, मथुरा नहीं गई। लेकिन अब हमें लगता है कि हमको धैर्य धारण नहीं करना चाहिए, मर्यादा नहीं रखना चाहिए, और इन सब का त्याग करते हुए हमें श्री कृष्ण से जाकर स्वयं ही मिलना चाहिए। तो ये 2 पद हैं, ध्यान से पढ़िएगा। नहीं समझ में आए कोई बात तो आप मैसेज करिएगा, मैं पुनः समझाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले शब्दार्थ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शब्दार्थ भी आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। शब्दार्थ पढ़े रहेंगे तो आपको थोड़ा अर्थ को समझने और व्याख्या करने में आसानी होगी।
और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।